तो चलिए प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए आज उस तकनीक को आपके साथ विशेष साझा करते हैं जिस तकनीक के माध्यम से आपके इच्छा मात्र से ही आपकी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना सक्रिय हो जाए और इसी तकनीक के माध्यम से आपका कौन स्वर ईड़ा पिंगला सुषुम्ना में से कौन सी नाड़ी आपकी एट प्रेजेंट सक्रिय है आपके सांसों में, वह भी आपको स्वतः ही सहज ही बोध हो जाएगा। क्योंकि पिछली प्रस्तुति सुषुम्ना के अनसुने रहस्य में हमने आपके साथ सुषुम्ना के बोध का, सुषुम्ना के विशेष लक्षण जिससे आपको यह सहज ही अनुभव हो जाए कि वास्तव में सुषुम्ना कब सक्रिय है और वास्तव में सुषुम्ना है क्या, सुषुम्ना का इतना महात्म क्यों है, क्यों सुषुम्ना में ही योग आदि सिद्ध होते हैं। इन सारी रोचकता को उस प्रस्तुति में आपके साथ साझा किया है। क्योंकि ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के बहुत सारे अनसुने रहस्य हमने पिछली प्रस्तुतियों में आपके साथ साझा किए ही हैं। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसे वहां जाकर आप चाहें तो देख भी लीजिएगा। किंतु आज की प्रस्तुति में हम ईड़ा पिंगला सुषुम्ना को आपकी इच्छा मात्र से ही, जितने समय में आपकी पलकें उठती और गिरती हैं उतने ही समय में आपके इच्छा मात्र से आपके ये तीनों स्वर ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना जो कि आपके चारों पुरुषार्थ को सिद्ध कराने वाले हैं, हम इस स्वर और नाड़ी को आपकी इच्छा मात्र से बदले कैसे उसकी तकनीक साझा किए देते हैं। तो चलिए प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए आज की प्रस्तुति में हम इस एक मुद्रा मात्र को आपके साथ साझा करेंगे जिसका अभ्यास करते ही सहज ही आपको क्षण मात्र में आपका स्वर परिवर्तित हो जाएगा। यानी जब आप चाहेंगे ईड़ा, जब आप चाहेंगे पिंगला अथवा जब आप चाहेंगे तो आपका सुषुम्ना भी सक्रिय हो जाएगा बिना किसी आसन प्राणायाम के अभ्यास के। उसके लिए सिर्फ यह एक मुद्रा ही पर्याप्त है। इस मुद्रा का, इस तकनीक का अभ्यास आप ज्यों ही करेंगे त्यों ही आपको स्वतः ही अनुभव भी हो जाएगा। इतना ही नहीं, आपको तो यह भी पता चल जाएगा इस मुद्रा मात्र से कि आपका कौन सा स्वर, कौन सा नाड़ी एट प्रेजेंट एक्टिव है। कुछ आपको करना नहीं है। इस मुद्रा के लिए विशेष आवश्यक बात यह है कि आप स्थिर हो जाएं, स्थिर चित्त कहीं बैठ सकें तो बैठ जाएं तो द बेस्ट है। बैठना आवश्यक है, स्थिर चित्त होना आवश्यक है इस मुद्रा, इस तकनीक के लिए, तभी इसका प्रॉपर लाभ आपको हो पाएगा। यदि आप बैठ नहीं सकते तो आप लेट जाइएगा पीठ के बल शवासन में। जब आप लेट जाइएगा थोड़ी देर श्वसन प्रश्वसन को नॉर्मल हो जाने दीजिएगा, फिर इस तकनीक का आप अभ्यास करिएगा तो भी आप इसका अनुभव सहज कर लेंगे। हम पद्मासन में आपसे बात कर ही रहे हैं, सो हम पद्मासन में सहज बैठे हुए हैं, तो आप भी जो सुखासन आदि जो इसमें आप सहज बैठ पाए उसमें थोड़ी देर तक आप शांत चित्त होकर बैठ जाएं। बैठने के बाद इस मुद्रा का अभ्यास करें जिसे हम आपके साथ इस प्रस्तुति में जिसकी तकनीक को साझा कर रहे हैं। यदि आपको अनुभव करना हो तो हमारे साथ सहज जिस किसी भी आसन में आप जहां कहीं भी हैं स्थिर चित्त बैठ जाइए और हमारे साथ बने रहते हुए आप भी अनुभव करिए कि वास्तव में यह तकनीक, यह मुद्रा कारगर है कि नहीं स्वरों को परिवर्तित करने के लिए और स्वरों का बोध कराने के लिए। तो किसी एक सहज आसन में बैठ जाने के बाद विशेष ध्यान दीजिएगा कि आप अपने दोनों दृष्टि को अपने नासिकाग्र पर केंद्रित करिएगा। आप जो ही अपने दृष्टि को नासिकाग्र पर केंद्रित करेंगे तो आपका कौन सा स्वर सक्रिय है स्वतः ही आपको बोध हो जाएगा, क्योंकि आपकी दृष्टि उसी तरफ टिकेगी जो स्वर चल रहा होगा। अगर ईड़ा चलेगा तो आपका दृष्टि बाएं तरफ ज्यादा टिकेगा, बायां भाग नासिका का आपको ज्यादा दिखाई देगा। और यदि दाहिना पिंगला स्वर चल रहा होगा, पिंगला नाड़ी चल रही होगी, सूर्य स्वर चल रहा होगा, तब आपको आपकी दृष्टि उसी दाहिने भाग पर स्थित मिलेगी, वह भाग आपको ज्यादा दिखाई देगा। आपकी दृष्टि जिस भाग को ज्यादा फोकस हो वह भाग ही आपका सक्रिय, अर्थात कि वह नाड़ी, उस भाग के अनुसार आप अनुमान कर लीजिएगा कि वह नाड़ी सक्रिय है। वहीं आपको दोनों नासिका का एकदम केंद्र भाग स्पष्ट दिखाई दे रहा हो और वहां पर एक शिवलिंग सा आकार स्थापित होता दिखाई दे रहा हो, तो आप स्पष्ट हो जाइए यह आपके श्वसन प्रश्वसन में सुषुम्ना का प्रवाह है। यही सुषुम्ना जो कि आकाश तत्व के सक्रिय रहने से होता है और यही आकाश तत्व जो कि मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है और यही आकाश तत्व
जो कि मोक्ष का दाता है। इसी मार्ग से मुक्ति को प्राप्त किया जाता है। योग सिद्धि समाधि आदि की यही हेतु है। इस पर हम किसी विशेष प्रस्तुति में विशेष चर्चा करेंगे। आज की इस प्रस्तुति में हम अब यह जानते हैं कि इसके किस तकनीक से हम कैसे अपने स्वरों को बदलें, कैसे उसे परिवर्तित कर लें। जैसे ईड़ा चल रहा है तो हम कैसे पिंगला को चलाएं और पिंगला को रोककर कैसे हम ईड़ा को चलाएं। तो चलिए प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए अब इसी तकनीक से कैसे हम अपने स्वरों को परिवर्तित करते हैं उसे भी जान लेते हैं। तो उसके लिए आपको अपने दोनों दृष्टि को नासिकाग्र पर स्थापित रखते हुए आपको जो स्वर एक्टिव करना है उसी नाड़ी मार्ग पर अपने ध्यान को कुछ देर तक केंद्रित करना है, सांभवी मुद्रा के स्थिति में स्थित रहते हुए। इससे आपको सहज ही और तुरंत ही यह अनुभव हो जाएगा कि आपका वह स्वर एक्टिव हो गया है। चलिए हमारे साथ आप भी अभ्यास कर लीजिए। आसन विशेष में स्थित हो जाने के बाद हाथों को संपुटित करते हुए आप अपने दोनों दृष्टि को नासिकाग्र पर स्थापित करिएगा और नासिकाग्र पर स्थापित करने के पश्चात आपको पहला लाभ तो यह हो जाएगा कि आपका कौन सा स्वर कौन सी नाड़ी एक्टिव है वो उसका बोध आपको हो जाएगा, वह आपको पता चल जाएगा। तत्पश्चात आप इसको परिवर्तित करिएगा। इसको परिवर्तित करने के लिए आप अपने नासिका के उसी भाग पर अपने दृष्टि को स्थापित करिएगा, उसी पर ध्यान करिएगा जिस स्वर को आपको एक्टिवेट करना हो और वह स्वर त्वरित ही तत्क्षण ही आपको एक्टिव मिलेगा। तो सांभवी मुद्रा के इस छोटे से एक प्रयोग से आप अपने स्वर को परिवर्तित करने में सहज ही सक्षम हो जाएंगे। अपनी दृष्टि के रखने मात्र से जब आप चाहेंगे तो आपका ईड़ा एक्टिव होगा, जब आप चाहेंगे तब आपका पिंगला एक्टिव होगा। किंतु ध्यान रहे जब आप इस मुद्रा का अभ्यास कर रहे हो तो आपके अंदर उत्तेजना बिल्कुल भी न हो। आपके सांसों में एक बल का जो आप जैसे बल से सांस को खींचना और छोड़ना शुरू कर देते हैं उत्तेजना में आकर, वह भी नहीं होनी चाहिए। आपके सांसों की गति स्थिर होनी चाहिए। आप धैर्य से इस मुद्रा का अभ्यास करिए। थोड़ी देर तक अपनी दृष्टि नासिका की उसी भाग पर स्थित करिए। आप पाएंगे कि वह भाग नासिका का, वह स्वर, वह नाड़ी आपका एक्टिवेट आपको मिलेगा। इसी प्रकार जब आप उसे बंद करना चाहें तो बंद कर ले। यह तो रही बात एक मुद्रा मात्र से स्वरों का तत्क्षण एक्टिवेशन। तो आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि हमारे स्वरों में पंचतत्वों का भी एक्टिवेशन होता है। चूंकि अकेले हमारा स्वर ही बलवान नहीं होता, स्वर का बल क्या है। चूंकि जब आप स्वरों के एक्टिवेशन को तत्क्षण बदलने में यह विधि को हासिल कर चुके हैं तो आपको यह भी जान लेना परम आवश्यक है कि आपके स्वरों में पंच महाभूतों की भी सक्रियता होती है। चूंकि स्वर का बल क्या है, स्वर का बल कुछ और न होकर यह पंच महाभूत हैं। जैसे बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि चंद्र स्वर में यह कार्य सिद्ध होता है और सूर्य स्वर में यह कार्य सिद्ध होता है। बेशक चंद्र स्वर में वह कार्य सिद्ध होता होगा और सूर्य स्वर में वह कार्य सिद्ध होता होगा, किंतु यदि स्वरों में तत्वों की सक्रियता को ढंग से नहीं जानेंगे समझेंगे तो उसका वह स्वरों का जो प्रतिफल है आपको वह आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि वह पंच महाभूतों की जो सक्रियता है वह उसे नष्ट कर देती है। इसलिए पंच महाभूतों की सक्रियता का बोध परम आवश्यक है। कार्य सिद्धि के लिए स्वरों का बोध मात्र ही पर्याप्त नहीं है। स्वरों के सक्रियता में पंच महाभूतों की सक्रियता क्या है, कैसे है और उसका बोध कैसे हो, इसकी जिज्ञासा आपको होगी। तो उस पर भी हम प्रस्तुति आपसे साझा कर देंगे। तो चलिए आशा करते हैं कि आज की यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी अन्य प्रस्तुति में, तब तक के लिए